कि आपको अल्फाबेट्स का बारे में जानकारी लेना है। तो इसको जानने से पहले, मतलब एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक सा रूल्स प्रोटोकॉल्स को मैं आपको लिखा दूंगा, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप्स बताऊंगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जीरो से समझाऊंगा, बहुत जीरो और चुटकी मोड़ाएंगे बस। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए भैया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक छोटा सा बात समझिएगा। अभी आप यहां पर ए बी ऐसे करके सी डी ई एफ जी ऐसे करके लिखते चले जाइए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। समझिए बात को। तो ये जो है आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो भैया ये लेफ्ट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। साइड इसको बोलेंगे राइट साइड। इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे राइट साइड। तो देखिए ए बी सी डी ऐसे। अब लेफ्ट साइड राइट साइड का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि भैया अभी पूछेंगे आपसे कि ए का पोजीशन क्या है, आपको कितना लेटर्स होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 26 लेटर्स होते हैं ना। अब मैं बोलूंगा ए का पोजीशन क्या है भैया लेफ्ट साइड से, तो आप बोलेंगे क्या? एक नंबर पे ए आता है सर। बी कितने नंबर पे आता है? तो आप बोलेंगे सर बी 2 नंबर पे आता है। हाँ वो पता है आप लोग, हाँ बचपन से पढ़ते आए तो नहीं पता रहेगा क्या? हाँ देखिए, तो 26 लेटर्स है। कितना? 26 लेटर्स है। तो देखिए अब ए बी सी डी ऐसे करके चला, ए लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से, बस कुछ नहीं। अब मैं आपको बोल दूंगा कि भैया टी का पोजीशन क्या है, तो आप काउंट करेंगे ए बी सी डी। नहीं, ऐसे काउंट करने का दरकार ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, चुटकी मुड़ा देंगे पूरा हवा में। देखिए भैया कि जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एच आई ये पढ़ रहे हैं, तो आप एक वर्ड लिखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ई जो टी। अब देखो ई ज्योति मत पढ़ोगे, है ना? समझ रहा हूं मैं, ज्योति है ना। अब देखिए ए बी सी डी ई। ई का पोजीशन होता है 5, जे का पोजीशन होता है 10, ओ का पोजीशन होता है 15, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25। बस। अब मैं बोलूंगा भैया पी का पोजीशन क्या है, तो आप तुरंत चिल्लाकर बोलेंगे। कैसे बोलिए? तो ओ के बाद क्या आता है? पी ओ पी ओ पी। तो पी कौन सा पोजीशन में आ गया? 16। यस। कुछ याद करने का दरकार नहीं है, रट्टा ना मारने का दरकार नहीं है आपको, समझे? बस हवा में उड़ाते जाइए। सेव दिस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेव कर लीजिए, मजा आएगा, पूरा पढ़ने में पूरा मजा आएगा। अब तो एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 दे दो, मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। अब देखिए, अब मैं पूछा आपसे कि आपको एबीसीडी आता है, तो कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े भैया या फिर कोई भी छोटे बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं? ए बाबू चलो ए टू जेड लिख के दिखाओ। ए टू जेड, ए बाबू ए टू जेड लिख के दिखाओ। तो बोलते हैं एबीसीडी लिख के दिखाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसको थोड़ा सा देखिए, लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको मैं मिटाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना? इधर नहीं मिटाऊंगा। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 दीजिए। जैसे कि आपको मैं बोला कि भैया ए टू जेड लिखिए, तो ए टू जेड में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आता है ओपोजिट। क्या आता है? ओपोजिट पोजीशन। क्या आएगा? ओपोजिट पोजीशंस। ए का ओपोजिट कितना हो रहा है? जेड। ए का ओपोजिट कितना हो रहा है? जेड। ए 1 में है तो जेड कितना में है? 26 में। ए 1 में है, जेड कितना में है? 26 में। अब बी का ओपोजिट बताइए। तो ए का पोजीशन 1, अब बी का पोजीशन कितना आ गया? 2। तो बी जेड से पहले क्या आ गया? जेड से पहले क्या आ गया? वाई। तो अब क्या है, इसको ऐसे याद करने का दरकार नहीं है। आप
छोटा छोटा मेरे साथ में स्पेल करके बोलिए, बी वाई, बाय, बी वाई, छोटा ई। मैं कैपिटल में लिखूंगा तो मतलब समझिएगा कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो बी का ऑपोजिट क्या हो रहा है, वाई। और स्मॉल में लिखूंगा तो आपका एक वर्ड बना रहा हूं याद करने के लिए, एकदम बेस्ट तरीका से याद हो जाएगा। तो बी वाई ई, बाय। तो देखिए बी का ऑपोजिट क्या हो गया, वाई, बी का ऑपोजिट क्या हो गया, वाई, तो बी वाई, बी वाई। तो यहां पर बी का ऑपोजिट है आपका वाई, इसको याद करने यहां पर बोलेंगे ए का ऑपोजिट है आपका जेड। तो इसको याद करने का तरीका ए टू जेड, और बी वाई ई, बाय, बाय। अब सी का देखो, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो सी बोलो मुंह से, सी, तो एस आई सी, देखो एस आई सी, एस आई सी और एक्स, सिक्स, सिक्स पढ़ेंगे तो मतलब एस आई सी, सी हो गया आपका सी और एक्स हो गया एक्स, तो सिक्स। तो सी का ऑपोजिट क्या हो गया, एक्स। डी का ऑपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू, तो इसको डी डब्ल्यू पढ़ेंगे नहीं, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू, अरे माउंटेन ड्यू, ड्यू सुने ना, हाँ ड्यू, तो डी ई डब्ल्यू। फिर इसके बाद डी के बाद क्या आएगा आपका ई, ई का ऑपोजिट क्या हो गया, वी। अब इसको कैसे याद करेंगे, ई का वी, ई का वी, कुछ वर्ड, कुछ वर्ड, तो जैसे कि आप एवरी, एवरी छोड़ो, इवनिंग जो कॉमन वर्ड होगा जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो उसको में क्या लिखेंगे, इवनिंग। देखो ये दोनों कैपिटल है ना, ये दोनों कैपिटल है ना, तो वही कैपिटल को ही उसका ऑपोजिट बना रहा हूं, ठीक है ना, इसीलिए इवनिंग हुआ। देखिए इवनिंग का ई के बाद में एफ, एफ ओ यू आर, तो एफ का ऑपोजिट है यू, तो एफ ओ यू आर। देखो फोर, आप फोर याद रखो, फोर, फोर का मतलब एफ यू, एफ यू, तो फोर, फोर याद रखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा, एफ ऑपोजिट यू। फिर ई एफ जी, जी का, जी का, जी का बताओ, जीटी रोड, जीटी लाइन, जीटी मोबाइल का नाम भी दे सकते हो, तो ना जी के ऑपोजिट क्या हो गया, टी। तो बहुत फेमस रोड वोड का नाम होता है, तो आप लिख दो जीटी रोड, क्या लिख दो, जीटी रोड। तो जी का, जीटी रोड, जीटी रोड याद रखोगे, हाँ जी का ऑपोजिट क्या हो गया, टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। जी के बाद में क्या आ जाएगा आपका, ई एफ जी एच, एच का एस, एच का एस। अब बताइए एच का एस क्या होगा, एच का एस ऑपोजिट हो गया, तो कैसे याद करेंगे उसको, हाई स्कूल, हाई, एच हो गया कैपिटल, स्कूल हो गया ना, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो अब क्या आ गया आपका, एच का बाद आई, एक मिनट थोड़ा सा देख रहा हूं, नीचे तक दिख रहा है ना आप लोगों को, ओह सॉरी, हाई स्कूल, स्कूल मिट जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल, यहां पर एच एस लिख लीजिए, एच का हाई, एच का स्कूल, है ना, एच का स्कूल। अब देखिए इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, सारी इसको लिख लिए होंगे आप लोग। हाई स्कूल, हाई स्कूल, है ना। अब हाई स्कूल के बाद में एच का ऑपोजिट क्या हो गया, एस। अब आई का ऑपोजिट क्या हो गया, आर, तो आई का ऑपोजिट आर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आई का ऑपोजिट क्या हो गया, आई आर, इंडियन रेलवे। फिर आई के बाद में जे, जे का ऑपोजिट क्या हो गया, क्यू, जंगल क्यून, है ना, मजेदार वाला बात। कुछ नहीं आपको याद करना, इंडियन रेलवे, तो आई मतलब आई
का अपोजिट आर हो गया, तो इंडियन रेलवे का मतलब होता है IR, जंगल की रानी। वाह, कौन है भाई? जंगल क्यून। क्या हो गया? जंगल क्यून। जंगल IR हो गया, JQ हो गया, और उसके बाद क्या है? IJKK का अपोजिट P। अरे वाह, फेमस। जानते हैं आजकल एडवर्टाइजिंग ज्यादा होता है और बहुत लोग खाते भी है। कमला पसंद, कमला पसंद, है ना? हर लोगों को पता है क्या है भाई? कमला पसंद, KT। ठीक है ना? L का क्या हो जाएगा भाई? L का O, तो कैसे? LOVE, लव। LOVE, लव। LOV, जैसे भी याद कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग इस सब चक्कर में पड़ चुके हैं, समझे ना? आप लोग मत पढ़िएगा, है ना? प्यार पढ़ाई से करो, है ना? लव, LO, ओके। JKL, M का अपोजिट क्या हो जाएगा? N। तो इसको कर सकते हो MAN, मैन। तो मजा आया ना? यस, मजा आया होगा। तो देखिए, I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे याद रहे। J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, I का C मतलब C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S। तो इस तरीका से ये आपका अपोजिट हुआ। अब अपोजिट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब इसका पोजीशन कितना है 1, इसका पोजीशन कितना है 26। अब देखिए, A1 हुआ, A26, तो 1 + 26 कितना होता है? 27। देखिए, B का पोजीशन 2 और Y का पोजीशन 25, तो B और 2 + 25 कितना हो गया? 27। तो ऑपोजिट वर्ड का सम, पोजीशन का सम ऑलवेज 27 होगा। क्या होगा? ऑलवेज 27। ठीक है ना? सॉरी, ऑलवेज 27, ऑलवेज 27, ऑलवेज 27। तो ये सब चीज है आपके अंदर में जानने का दरकार। इसके बाद आज के लिए बस इतना रखता हूं। इसके बाद मैं अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप्स बताऊंगा और हर एक टाइप्स का कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं सॉल्व करते हुए लेकर जाऊंगा। ओके, थैंक यू। तो समझिए, मेरे साथ बने रहिए और इस सबको अच्छी तरह से पढ़िए। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। छोटा छोटा को यूज करते जाइए। सारा रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का A to Z करवाऊंगा हर एग्जाम में। SSC, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी का CSET के लिए, उसके बाद आपका CGL, SSC का कोई से भी डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका जितनी भी पुलिस हो, सारा जगह में जितना भी रीजनिंग का आता है सारा कवर होगा। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। बस बिंदास सब पढ़ते जाइए। और जितना आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए एलिजिबल है, बस उसके हिसाब से आप एग्जाम दे दीजिए। सब में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सारा एग्जाम के लिए लागू होगा, नो डाउट। ओके, so and also I provided to every primary school students, this is the free spoken classes, so share my video in my channel. Okay, so इसको काट देते हैं।